वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर का सेट लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो लोग सीडीपीओ बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों वह जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व नागरिकों को सुरक्षित निकाला है? तो दोस्तों वह ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो हाल ही में 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश का 12वां खिलाड़ी बना है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली, जिसने हाल ही में 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश का 12वां खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के पहले नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के पहले नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों भगवंत मान ने पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व गौरैया दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व गौरैया दिवस हर साल मनाया जाता है 20 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना प्लिस्कोवा किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली कैरोलिना प्लिस्कोवा का संबंध है पोलैंड देश से। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 मार्च 2022 को बिहार राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों 22 मार्च 2022 को बिहार राज्य का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 14वां भारत जापान
वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुध निर्माण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों आयुध निर्माण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एयर इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 में कर्नाटक के मंगलोर में आयोजित 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों इसमें बिहार का स्थान रहा है तीसरा स्थान। कर्नाटक के मंगलोर में आयोजित 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का तीसरा स्थान रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सेबी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है माधुरी पुरी बुच को। माधुरी पुरी बुच को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले में फल्गु नदी पर रबर डैम के निर्माण की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार राज्य के गया जिले में फल्गु नदी पर रबर डैम के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस अधिकारी को चीन में राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत का वह अधिकारी का नाम है प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत जी को चीन में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण आयोजन किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है?
तो दोस्तों वह देश है पोलैंड। भारत ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को पोलैंड देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना के स्वतंत्र प्रवाह का आकलन करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना के स्वतंत्र प्रवाह का आकलन करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है A.K. सिकरी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों कैटलिन नोवाक को हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो दोस्तों सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में केवल 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है ऋषभ पंत, जिन्होंने 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 136वां। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार राज्य की अनीता गुप्ता जी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत में विश्व बैंक के जुनैद कमल अहमद जी को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन जीतकर अपने कैरियर का 51वां खिताब जीता है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने मैक्सिको ओपन जीतकर अपने कैरियर का 51वां खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह ऐप का नाम है लोकपाल ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस महिला क्रिकेट गेंदबाज ने एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बनने का कीर्तिमान हासिल किया है?
तो दोस्तों वह महिला क्रिकेट गेंदबाज का नाम है झूलन गोस्वामी, जो कि अपना भारत देश की है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के संदर्भ में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वर्ष 2022 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के संदर्भ में बिहार का देश में 25वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों वह देश है यूक्रेन। हाल ही में यूरोपीय संघ ने यूक्रेन देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? तो दोस्तों वह देश है भारत। हाल ही में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस भारत देश में लॉन्च की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? तो दोस्तों हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी वियतनाम देश को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में बिहार राज्य के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वर्ष 2022 में बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है तमिलनाडु राज्य सरकार। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओम संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य सरकार ने ओम संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितनी महिलाओं को 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कुल 29 महिलाओं को 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने हवाई अड्डे को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली है? तो दोस्तों हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डे को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश की पिंटल प्रजाति के प्रवासी पक्षी को पहली बार बिहार राज्य की राजधानी पटना के जलाशय में देखा गया है?
तो दोस्तों वह देश है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की पिंटल प्रजाति के प्रवासी पक्षी को पहली बार बिहार राज्य की राजधानी पटना के जलाशय में देखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसने कि प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि TDSAT का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति DN पटेल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो दोस्तों वह शहर है हैदराबाद। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद शहर में खोला गया है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। थैंक यू।